चलो फ्रेंड्स, 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जैक्ट क्या है। 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक कॉन्सेप्ट है जहां पर आप क्लाइंट को बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हो मीटिंग के लिए। एक्शन आई कस्टमर्स को आप मल्टीपल सेल्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत इजी होता है। प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत इजी होता है बिकॉज जब आप किसी को 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको कहीं खड़े खड़े या कहीं भी पार्टी हो या कहीं पर भी आप अगर खाली एक स्टेटमेंट बोलते हो कि सर आपको पता है 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में आप कौन से लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ इतना एक बात आप जब बोलेंगे, किसी को भी बोलेंगे, तो वो आदमी जो है वो डेफिनेटली इंटरेस्ट जताएगा, बताएगा और कहेगा वो क्या होता है। तो आप इमीडिएटली मतलब प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग को हॉट कॉल में हॉट लीड में आप बदल सकते हैं। तो इसलिए 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम अभी, और इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई सोशल मीडिया पे कोई अगर YouTube में जाकर अगर आप सर्च करेंगे 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, तो जनरली 99% कोई उसको मिले, मतलब कोई वीडियो या कोई इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलेगी। हार्डली 1 या 2 साइट्स ऐसे रहेंगे, कोई शायद टॉपिक रहेगा, कोई ब्लॉग रहेगा, बट ऐसे बहुत डिटेल में किसी को ये पता नहीं होता। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप बताएंगे तो भी वो इमीडिएटली आपको अपॉइंटमेंट देगा। अगर आप कोई HNI कस्टमर को ये बात करते हैं तो HNI कस्टमर ये चाहेगा कि मुझे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए या पता लगाना चाहिए कि मैं कौन से लेवल पे हूं, क्योंकि उसको अगर लेवल पता नहीं है तो फिर वो उत्सुक रहेगा, वो बहुत इंटरेस्टेड रहेगा कि उसको ये चीज करना है। उसके बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 7 लेवल टू आज का हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैं ये बताने जा रहा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इंसान हमको उसका इन्वेस्टमेंट का डेटा हमको देता नहीं है, इन्वेस्टमेंट का डेटा हमको नहीं मिलता है, और इस वजह से हम इजीली उनको कोई कन्विंसिंग सेल हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके सिचुएशन के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। बट दोस्तों, 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्लाइंट को अपना इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट डेटा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर नहीं देगा तो आप उनको बता नहीं सकेंगे कि कौन सा लेवल उन्होंने कंप्लीट किया है। क्योंकि लेवल कब कंप्लीट होता है? इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। और आप कब उनको बता सकेंगे कि आप उनका कौन सा लेवल कंप्लीट हुआ है? जब आपको वो इन्वेस्टमेंट डेटा देंगे। तो सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है दोस्तों कि 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में आदमी खुल के पूरा मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट डेटा है वो आपको देगा, बिकॉज वो चाहेगा कि वो आगे वाले लेवल्स पे पहुंचना है। उसको पता है कि वो अगर इन्वेस्टमेंट डेटा आधा अधूरा अगर देगा तो उसका लेवल जो है कम बता सकता है। इसके लिए वो चाहेगा कि पूरा इंफॉर्मेशन आपको देकर वो कौन से लेवल पे है वो जानना चाहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये क्लोजिंग के लिए बहुत इजी है। क्यों क्लोजिंग के लिए इजी है? क्योंकि इसमें आप अनेक एनालिसिस करते हैं, जैसे उसके कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, नेटवर्थ एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस करते हैं, कैपिटल नीड एनालिसिस करते हैं, उसका गैप जो है वो एनालिसिस करते हैं, उसका एसेट एलोकेशन का एनालिसिस करते हैं, उसका डेट इक्विटी का एनालिसिस का एलोकेशन करते हैं, उसका उसका जो कंपलसरी इन्वेस्टमेंट और अदर टाइप जो कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर आप उसको करेंगे। जो ये सब एनालिसिस जब आप करते हैं ना, तो लोगों को पूरा उनका गैप्स पता चलता है, और ये गैप्स पता चलने के बाद आप इमेजिन करो कि कोई भी इंसान जैसे एंथनी रॉबिन्स कहता है कि पीपल आर मूव्ड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अगर उनका कुछ नेगेटिव है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ गैप्स है, तो लोगों को इंटरेस्ट आता है, मोटिवेशन आता है कि वो गैप्स को वो कंप्लीट कर सके। इसलिए ये पूरा एनालिसिस के जरिए से क्लाइंट इमीडिएटली कन्विंस हो जाएगा, मतलब आपका क्लोजिंग बहुत स्मूथ हो जाएगा। दैट इज वन मोर बेनिफिट। अगला जो बेनिफिट है, जैसे मैंने संतोष नायर सर का आपको बताया था कि जब मैंने उनको ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बताया और उनको कहा कि आप 3rd लेवल पे है
उन्होंने 4th लेवल जाने के लिए क्या करना है वो मैंने 4.5 लाख का उस जमाने में 1997 में 4.5 लाख का मैंने जब चेक लिया तो संतोष नायर सर ने मुझे बोला कि आप और 3 बार आने वाले, मतलब एक सेल क्लोज हो गया तो दूसरा सेल ओपन हो गया। तो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको मल्टीपल सेल आप कर सकते हैं, अगले 4, 5, 6 सालों में मल्टीपल सेल कर सकेंगे। क्यों कर सकेंगे? क्योंकि क्लाइंट चाहेगा कि वो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में 7वें लेवल पे वो पहुंचना चाहिए। और ये सब चीजें जो है वो एक ब्यूटीफुली 16 to 20 पेज का एक रिपोर्ट इसमें जनरेट होता है, जिससे क्लाइंट एकदम कन्विंस हो जाता है कि उसको ये चीज जो है करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।